हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हम एक तरीके से जो हमारा इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसमें हम यूनिट 5 से शुरुआत किए थे। ठीक है, तो यूनिट 5 में हमने लगभग अभी तक पिछले वीडियो में हम किस बात पर चर्चाएं कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम एक तरीके से जो शून्य काल जो होता है, 0 आवर जो होता है, ठीक है, हमारा जो 0 आवर का जो टाइम पीरियड होता है, तो वो एक तरीके से उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या क्या देख उसमें हमने क्या क्या समझा था। तो इससे पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले एक तरीके से देखा कि संसदीय प्रक्रिया के नियम क्या होते हैं, ठीक है। और यूनिट 5 हम जो पढ़ रहे हैं तो उसका नाम है संसद और राज्य विधायिका। उसकी संरचना, कार्य संचालन किस तरीके से होता है, उनके पास क्या क्या शक्तियां है और उनको क्या क्या विशेष अधिकार है, और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय क्या क्या है। ये हमारा यूनिट 5 का सिलेबस है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल का महत्व क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने और आगे बढ़ के देखा कि हमने प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं उनको हमने समझा। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। दूसरा हमने समझा था कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तीसरा हमने देखा कि अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं। और चौथा हमने समझा था कि गैर सरकारी सदस्य से पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं। इन सब को हमने डिस्कस किया था। कल के वीडियो में हमने जहाँ पर बातें खत्म की थी तो वहां पर हमने देखा था कि शून्य काल का इतिहास, ठीक है, किस तरीके से क्या होता है शून्य काल का इतिहास, कहाँ से शुरू हुआ शून्य काल का जो इतिहास है, वो उसकी अवधारणा कहाँ से शुरू हुई। तो इन सब चीजों को हम कल की वीडियो में समझे थे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने क्या क्या देखा था कि शून्य काल को हमने समझा था। ठीक है, क्या होता है शून्य काल। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि शून्य काल कहलाने का कारण, यानी कि शून्य काल का, इसको शून्य काल या 0 आवर क्यों कहने लगे, तो इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था। ठीक है, अब हमें देखना है कि 0 आवर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, 0 आवर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वही से लिख लेते हैं हम कि शून्य काल का महत्व। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शून्य काल का महत्व। शून्य काल का महत्व, शून्य काल का महत्व। तो क्या है शून्य काल का महत्व, तो उसको ही हमें आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर चर्चाएं करनी है, डिस्कस करना है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है शून्य काल। तो इसमें बताया गया है कि 0 आवर की अवधारणा ने, अब शून्य घंटे की अवधारणा ने लोकप्रियता हासिल कर ली है। अब शून्य काल का महत्व हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया है, अब जो शून्य घंटे की जो अवधारणा है वो अब लोकप्रियता उसने हासिल कर ली है, क्योंकि ये किसी भी सदस्य का पार्टी की संवेदना के बावजूद सवाल पूछने और तत्काल जवाब मांगने के लिए स्वतंत्रता देती है। अब 0 आवर्स का इम्पोर्टेंट इस बात से भी बढ़ जाता है कि किसी भी सदस्य का पार्टी, अब किसी भी पार्टी के सदस्य के बावजूद कोई भी सदस्य यहाँ पर क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है और तत्काल जवाब मांगने के लिए स्वतंत्रता देता है। इसको कौन स्वतंत्रता देता है, तो शून्यकाल उसको इस बात की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इन वर्षों में 0 आवर को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जाना जाता है। अब क्या हो गया है कि 0 आवर को क्या कहा गया, क्या समझा जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसे जाना जाने लगा है। ठीक है, जो शिकायतों और बहस के लिए शिकायतों और बहस के लिए मंच के रूप में संसद की भूमिका की पुष्टि करता है। अभी जो भी शिकायतें, जो भी सदस्य को, वो किसी भी पार्टी के हो, तो उनको जो भी शिकायतें होती है, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, तो वो 0 आवर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो संसद के मंच पे यहाँ पर वो
पूछ सकते हैं। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा। अब इसमें दूसरा पॉइंट है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की आधे घंटे की चर्चा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि आधे घंटे की चर्चा का क्या अर्थ क्या है इसका। ठीक है, तो लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए संसद, अब जो भी लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं तो सदस्य क्या करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं। सदस्य के पास आधे घंटे की चर्चा से संबंधित प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया है। अब इसमें क्या है, तो आधे घंटे के लिए जो भी लोक महत्व के जो भी विषय होते हैं उनको यहाँ पर लोकसभा में आधे घंटे की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 55 तथा अध्यक्ष के निर्देश 19 इतर विनियमित होते हैं। अब ये जो आधे घंटे की चर्चा है तो इसमें क्या क्या है, तो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम है, नियम 55 भी यहाँ पर है उसका के तथा और अध्यक्ष के निर्देश, अध्यक्ष के जो भी बाकी जो सदस्यगण होते हैं तो उनको अध्यक्ष के निर्देश होते हैं। तो उसमें ही एक तरीके से इसमें यहाँ पर 19 नंबर का निर्देश दिया गया है। ठीक है, किसी भी तथ्य संबंधी मामले पर तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में, अभी यहाँ पर क्या होता है, तो किसी भी तथ्य संबंधी, अब कोई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वहां पर क्या होता है, तो तथ्य की बात आती है, तो तथ्य संबंधी मामलों पर तारांकित, तथ्य संबंधी मामलों पर तारांकित और अतारांकित दोनों ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के संबंध में, अब इसके जो भी अतारांकित और तारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। अब उसमें क्या होता है कि वहां पर उनको स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वहां पर आवश्यकता होती है। तो कोई भी सदस्य उस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए सूचना दे सकता है। तो अब कोई भी सदस्य क्या चाहता है कि भाई ये इतना लोक महत्व का अब विषय यहाँ पर हमने एक तरीके से इसको उठाया है, तो कम से कम इस पे आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके की बातचीत वहां पर एक तरीके से की जाती है, और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है, तो ये 0 हावर का कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है, तो उस वजह से भी ये सब चीजें यहाँ पर समझी जा रही है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, तो 0 हावर या शून्य काल का महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसको ही हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट रुक जाओ भाई लोग सभी आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि शून्य काल के महत्व के बारे में हम चर्चाएं यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, अब हमने देखा कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, तो किसी भी लक्ष्य संबंधी मामलों पर तारांकित और तारांकित प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं और उसका स्पष्टीकरण देना होता है। इस वजह से इसको क्या एक तरीके से आधे घंटे का उसको टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो भी प्रश्न तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना के प्रश्न विषय हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्य या नियम के संबंध में व्याख्या की आवश्यकता हो,
अब यहाँ पर उसकी आवश्यकता भी व्याख्या भी करना होती है, उसकी वहाँ पर आवश्यकता भी होनी चाहिए। इन सब बातों का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। सूचना एक साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, तो एक साथ व्याख्यात्मक मतलब कि किसी भी चीज का हम जब स्पष्टीकरण देते हैं जो भी सदस्यगण, तो व्याख्यात्मक टिप्पणी देना चाहिए, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है, जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिए गए हो। और उसमें यह भी बताना होता है कि ये जो विषय चर्चा उठाने के कारण क्या है, तो वो भी इसमें बताने होते हैं, और वो हस्ताक्षरित होने चाहिए। और वहां पर एक तरीके से जो भी सदस्यगण है तो उनके उस पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए, उनकी सहमति भी वहां पर होनी चाहिए। एक बैठक के लिए आधे घंटे की चर्चा की केवल एक सूचना दी जाएगी, और सभा में न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव किया जाएगा और न ही मतदान किया जाएगा। अब यहाँ पर केवल चर्चा होंगी, यहाँ पर कोई मतदान नहीं होगा, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, बस यहाँ पर मौखिक चर्चा होगी। ठीक है। जिस सदस्य ने सूचना दी है वो एक संक्षिप्त लघु वक्तव्य देगा। अब जिस सदस्य ने क्या किया है कि भाई हमको एक लोक महत्व का विषय उसको उठाना है, ठीक है, उसने उसका एक तरीके से क्या किया है कि ये विषय उठाना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक संक्षिप्त लघु वक्तव्य देगा। ठीक है, छोटी सी बातचीत अपनी 2-4 शब्दों में वो आगे आकर कहेगा। और जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित किया है, अब जो सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया है तथा बैलेट में पहले 4 स्थानों से एक पर है, और तथा बैलेट में से 4 स्थानों पर कोई भी एक पर है, ठीक है, तो किसी तथ्य या विषय के विशुद्धिकरण के प्रयोजन से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें क्या किया जाएगा कि केवल एक प्रश्न पूछने की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। ठीक है। तत्पश्चात संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है। अब मंत्री क्या करता है, तो एक संक्षिप्त उत्तर देता है, और आधे घंटे की चर्चा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित तथा सभा द्वारा मंजूर दिवस पर की जाती है। अब कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है, और सभा द्वारा इसको मंजूर दिवस पर क्या एक तरीके से की जाती है। ठीक है, ये हो गया तक। संसद में अल्पकालीन चर्चा की शुरुआत 1953 के बाद हुई। अब संसद में अल्पकालीन जो चर्चा का जो विषय शुरू हुआ तो 1953 के बाद हुआ। इसके तहत सार्वजनिक महत्व के प्रश्न सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब जो सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो प्रश्न पर सदन का ध्यान क्या होता है, तो आकर्षित किया जाता है। ठीक है। तथा वक्तव्य के तहत ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचित करना होता है। अब जो भी सदन का महासचिव है उसको क्या करना होता है, उसको एक तरीके से इन सब की सूचना देना आवश्यक हो जाती है। ठीक है भाई लोग, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। अब ये सूचना हमने देखा कि महासचिव को सूचना देनी होती है, ठीक है, और इसमें और 2 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है। ठीक है। लोकसभा के नियम 56 के तहत, अब जो लोकसभा के नियम है उसमें 56 नियम के तहत देश की किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा के लिए, अभी देश की कोई गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है, और उस पर चर्चा के लिए, और अगर उस पर चर्चा करनी है तो सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि उस पे सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। कार्य स्थगन प्रस्ताव। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। अब क्या होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव, उसको भी अब हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है। तो लोकसभा के नियम 56 के तहत अब कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है, तो लोकसभा के नियम 56 के तहत देश की किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, हमने समझ लिया। इस पर चर्चा के लिए सदन की समस्त नियमित कार्यवाही रोक दी